अस्सलाम वालेकुम माय एचएफ फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। कि आज हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। और आप सबने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें और उसके साथ साथ सेट चैप्टर का भी आया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम लॉगरिथम के चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं क्योंकि टेस्ट हमारा आन करीब आ चुका है अगस्त के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज समझेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी मुझे मजीद एमसीक्यूज मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट जो हैं तो अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं लॉगरिथम को ही डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम आएंगे सेट चैप्टर के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में जो हम लॉगरिथम चैप्टर के हवाले से पढ़ेंगे इसको आप एज अ पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम सॉल्यूशंस के साथ मैंने अपलोड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर। तो इसको आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसका पैटर्न मैं आप लोगों को बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप मेरी वीडियो को ओपन करेंगे तो वीडियो को ओपन करते ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विजिट। इस विजिट वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि फारीना असलम। इस पर क्लिक करें। आप क्लिक करने के बाद आप मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप जब मेरी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है फारीना असलम। इस पर क्लिक करें। आप मेरी वेबसाइट पर देखेंगे कि यहाँ पर लॉगरिथम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। तो इसको आप क्लिक करें लॉगरिथम पर। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड पे भी आ रहा है। आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। उसके बाद आप नीचे के वो तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर नीचे सॉल्व हुए हुए मिलेंगे और करेक्ट आंसर टिक भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोग इजीली जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इजीली इसको देख सकते हैं। करते हैं हम अपने अब एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखते हैं, तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को सेम रीराइट कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट हमें गिवन है। अब ये पॉइंट कहीं भी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को उठाते हुए हम फर्स्ट नंबर के आगे देंगे। दैट मीन कि ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 जो भी नंबर आए हम उस नंबर के आगे देंगे, ज़ीरो को आप छोड़ दें। तो ज़ीरो भले ही हमारे कुछ इस साइड आए, राइट हैंड साइड आए या लेफ्ट हैंड साइड आए, लेकिन हमें फर्स्ट नंबर के आगे पॉइंट देना है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाते हुए हम लगाएंगे 9 के आगे। तो अब हमने ये 9 के आगे तो पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमने 53 सेम रख दिया। अब आप देखें इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के ड्यूरेशन में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 नंबर्स का। और इसके बाद एक और बात बताती चलूँ कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट लेकर राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो आपका पावर नेगेटिव आएगा। और अलबत्ता अगर आप पॉइंट जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं तो आपका पावर जो है हमारा पॉजिटिव का आएगा। एक बार और रिपीट कर लेती हूँ, अगर पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो हमारा नेगेटिव का आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड से पॉइंट लेकर लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो उसका आंसर हमारा पॉजिटिव का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया 53। अब यहाँ पर जितने नंबर सेंटर पे आएंगे उतने ही पावर हमारे 10 पर आ जाएंगे। तो पावर हम वैसे तो लिख नहीं सकते तो हम 10 पर ही पावर को मेंशन करेंगे। तो कितने नंबर है, 7 है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव -7 लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है इनमें से हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है 68.75 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। अब यहाँ पर हमें अगेन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम किस तरह करेंगे। हमने क्वेश्चन को सेम रीराइट कर लिया, पॉइंट हमें कहीं भी गिवन है उस पॉइंट को उठा के हम फर्स्ट नंबर के आगे देंगे। तो वो किस तरह देंगे हम, यहाँ पर आप देखिए पॉइंट हमें गिवन है 8 के बाद, ये उठाकर हम देंगे पॉइंट 6 के सामने। अब यहाँ पर आप देखें कि पॉइंट हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, दैट मीन कि पावर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को यहाँ से उठाकर हमें यहाँ करना है, दैट मीन कि 6.875। अब यहाँ पर देखिए नंबर कितने प्लेस आ रहे हैं, बीच में एक ही आ रहा है 8, तो यहाँ पर 10 पे पावर क्या आ जाएगा, ओनली 1। दैट मीन कि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव का 1 होगा। दैट मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें जो फॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी हमारी साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो यहाँ पर आप देखिए गिवन जो हमें क्वेश्चन है इसमें हमें पॉइंट जो गिवन है वो हमारे फर्स्ट नंबर के आगे गिवन है। दैट मीन कि ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन हमें गिवन है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। दैट मीन के पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट को रिमूव किस तरह करेंगे और किस तरह इसको सॉल्व करेंगे और इनमें से फिर करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पॉइंट जो हमें गिवन है इसे हमें रिमूव करना, दैट मीन कि खत्म करना। तो यहाँ से पॉइंट उठा के हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। दैट मीन कि ये 2 वाला जो पॉइंट है इसके बराबर वाला ही निकाल के बाहर कर देंगे। फिर इनके बीच में जो नंबर आ रहे होंगे वो हम 10 पे पावर करके लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि पॉइंट जो है हमारा बाहर आ रहा है, दैट मीन के लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर हमारे, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा हमारा पॉइंट तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट को हटा के बाहर निकाला तो मैंने 10 पे पावर दे दिया -3। उसके बाद 10⁻7 हमारा सेम रहा। अब आते हैं कि जब बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स को हम मिलाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि व्हेन द बेसिस विल बी सेम देन द एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तो हमने 2, 5, 7, 6 हमने रखा और 10 रख के इनके पावर्स को एक साथ कर दिया, -3, 7 हमारा पॉजिटिव का है तो यहाँ पर +7। अब जब हम पावर को माइनस, ये तो हमारी टर्म सेम रही, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। 4 पॉजिटिव का क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में जो नंबर आ रहा है हमारा 7 जो कि बड़ा है और इसके आगे जो साइन है वो हमारी पॉजिटिव की है, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव का 4। अब 10 को 4 टाइम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 10 × 10 × 10। दैट मीन कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को 4 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा। 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये नहीं कि 10 4 ज़ा 40, 10 पे पावर 4, इट मीन कि 10 को आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह का आएगा। फिर इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर बनेगा कुछ इस तरह का 2, 5, 7, 6 और ये 4 0 हमारे सेम रहे। तो आप देखें कि ऊपर गिवन आंसर्स में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 5, 7, 6 और 4 0 आ रहे हैं तो 4 0 इसके अंदर आ रहे हैं। दैट मीन कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। तो यहाँ पर जो हमें दिखाया जा रहा है कि 4 लॉगरिथम 10 हमारा किसके इक्वल होता है, हमारे 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखें कि कह रहे हैं कि लॉगरिथम 100 किसके इक्वल होता है, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास 1 के अगर यहाँ पर आ जाए लॉगरिथम 1000 तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सीरीज़, अगर क्वेश्चन कभी समटाइम ऐसा आ जाता है जिसमें हमारे छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं लेकिन समटाइम कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो इनको जहन में रखना लाजमी होता है। अगर हम बात करें सिंपल या कॉमन लॉगरिथम का, उसका बेस क्या होता है, तो उसका बेस हमारा क्या होता है, 10। 10 क्यों होता है, क्योंकि पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि साइंटिफिक फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म को जब भी हम एज अ पावर के तौर पे बेस बना रहे थे तो हम 10 को बना रहे थे, जो कि हमारा कॉमन और सिंपल लॉगरिथम था। तो जैसे कि 10 पे अगर हम पॉइंट को रिमूव करके आगे पीछे कर रहे थे, वो हम जो पावर मेंशन कर रहे थे जिसका बेस हमने क्या ले लिया था, 10,
तो 10 पर ही हम 2 भी दे रहे थे, 1 भी दे रहे थे, -3, -4 जो भी पावर दे रहे थे हम बेस बना रहे थे 10 का। तो जिसे हम क्या कहेंगे, जो कि हमारा सिंपल और कॉमन लॉगरिथम होता है जिसका बेस हमारा क्या होता है 10 होता है। उसके बाद आते हैं द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू, ये वैसे वैल्यू जो ई की कैलकुलेटर में निकल कर आ जाती है, लेकिन टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप जहन में रख लीजिएगा 2.718। समटाइम इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह कुछ और भी एमसीक्यूज देखते हैं हम। अब हम देखते हैं 8 एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉगरिथम 1 जो है हमारा किसके इक्वल होता है, तो लॉगरिथम 1 हमारा इक्वल होता है 0 के। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल लॉगरिथम हैज द बेस, वहाँ पर हमने कॉमन लॉगरिथम का पढ़ा था और यहाँ पर बात आ रही है नेचुरल लॉगरिथम की। तो नेचुरल लॉगरिथम की जब बात आएगी तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका बेस होगा ई, क्योंकि इफ द लॉगरिथम इज यूजिंग बेस ई यू कैन रिप्लेस लॉग बेस ई विथ जस्ट ln, उसको ई के फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं ln फॉर्म में। इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगी ताकि आप लोगों का मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे ये ध्यान में रखना लाजमी है कि नेचुरल लॉगरिथम का बेस जो होता है वो हमारा ई होता है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि एक तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने क्या पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, कि पॉइंट हमें कहीं गिवन हो या ना हो, अगर गिवन भी है तो हम उठा के फर्स्ट नंबर पर आगे देंगे, दैट मीन कि 0 के अलावा 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा उसके आगे देंगे। अगर पॉइंट नहीं गिवन तो लास्ट से उठाकर हम फर्स्ट नंबर के आगे देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि पॉइंट कहीं भी नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को लास्ट से उठाकर हम फर्स्ट नंबर के आगे देंगे। यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर दे देंगे अपना पॉइंट। तो यहाँ पर हमने दे दिया 1.5 10⁻⁴। ये 7 किस तरह आया, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तरफ गए, तो पावर हमारा क्या आएगा, हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। दैट मीन कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।